अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौरी फास्ट फूड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक बड़ी ही फेमस रेसिपी, लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि कमर्शियल तरीके से बनाई जाती है। तो उसका मुकम्मल तरीकाकार आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले आटे की बात करते हैं। हमें इसके लिए आटा चाहिए फ़ाइन, क्योंकि हमारे इलाके में फ़ाइन आटा नहीं मिलता। तो इसलिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम मैदा लिया है और जो है ना 500 ग्राम आटा लिया है, जो कि आम घरों में हम इस्तेमाल करते हैं रोटी वगैरह के लिए। बेसिकली आटा फाइन ही चाहिए होता है, हमारे पास फाइन नहीं है, तो इसके लिए हमने यही जुगाड़ लगाया है। इससे जो है ना फाइन आटा बन जाता है। आटा और जो मैदा को मिक्स करने से इक्वल क्वांटिटी में। और इसमें शामिल करेंगे अंडे 2 अदद, और ये नमक जाएगा, ये तकरीबन ½ टी स्पून नमक है। और ये है ग्लूकोज डी, ये हम इसमें डालेंगे कलर के लिए। अगर आपके पास ग्लूकोज नहीं है तो आप इसमें शुगर भी शामिल कर सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। और इसके बाद इसमें जाएगा दूध और हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे इसमें हम डो तैयार करने के लिए। डो इसकी थोड़ी सख्त रखेंगे हम, जैसे कि नॉर्मली रोटी के लिए बनाई जाती है डो, उससे थोड़ी सख्त होगी। अगर आप चाहें तो दूध इसमें जो है ना स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ पानी से इसकी डो बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें अंडे शामिल करेंगे 2 अदद। ½ टी स्पून इसमें नमक जाएगा। ये एक बड़ा स्पून है ग्लूकोज डी का, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और इन 3 चीज़ों को हमने पहले मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम जो है ना इसकी डो तैयार करेंगे। यकजान कर लेंगे नमक को, ग्लूकोज को और अंडों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यदि इनको हमने मिक्स कर लिया आपस में, ये देखें यकजान हो गई हैं। और अब इसमें मैदा और आटा दोनों चीज़ें शामिल करके इसकी हम डो तैयार करेंगे। ये दूध डाल देना है इसमें। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे इसमें, क्योंकि ज़्यादा सख्त है डो। ज़्यादा नरम भी नहीं कर लेना आपने डो को, क्योंकि लच्छे इससे जो है ना वो नहीं बनेंगे अगर डो नरम होगी तो। ये देखें, ये डो हमारी बड़ी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। ये देखें कि ये इतनी हार्ड होनी चाहिए, ये आप अंदाज़ा लगा लें। तो इसे हम अब रेस्ट देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, और इसके बाद इसके पेड़े बनाएंगे। तो मैंने रेस्ट दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए, इसे ऊपर से कवर कर दिया था थोड़ा सा ग्रीस करके। तो अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। पेड़ा तकरीबन इसका बनेगा 120 ग्राम का या 110 ग्राम का पेड़ा बनेगा। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं पेड़े इसके। तो पेड़े इसके काट लिए हमने। ये तकरीबन 120 ग्राम का एक पेड़ा है, इसे हमने बेल लेना है। पेड़े को आपने अच्छे तरीके से खोल लेना है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है ना घी लगाना है। और अब इसके ऊपर हम जमा हुआ घी लगाएंगे अच्छे तरीके से। और इसे फोल्ड कर देना है दोनों साइडों से, उठा के इस तरह से, और यहाँ से उठा के इस तरह से इसे। और अब इसे हमने लंबा करना है। फिर एक बार इसके ऊपर घी लगाना है। और अब इसे हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड हमने इन 2 उंगलियों पे करना है इस तरीके से। इसे जो है ना हमने लंबा फोल्ड करना है, इस तरह से पीछे को इसे जो है ना हम फोल्ड करते जाएंगे ऐसे। इसका हमने गोल पेड़ा, छोटा पेड़ा नहीं बनाना, से फोल्ड करना है इसे।
टिक्की के अंदर भी आपने अच्छे तरीके से घी लगाना है, और जब इसे लंबा करके रोल करना है उस वक्त भी इसके ऊपर घी लगा लेंगे अच्छे तरीके से, फिर ही हमारे जो है ना लच्छे बनेंगे। ये देखें इस तरह से इसे फोल्ड कर देना है दोनों साइडों से, ये देखिए इस तरह से, और इसे खींच के लंबा कर ले। ये देखिए इस तरीके से इसे लंबा कर लेना है। और यहाँ पे भी घी लगाएंगे। और फिर से इसे फोल्ड करना है हमने इन दोनों उंगलियों के ऊपर। ये देखिए इस तरीके से। थोड़ा सा खींच के आपने इसे जो है ना रोल करना है। और ये देखिए इस तरह से इसका पेड़ा बनना चाहिए। ज़बरदस्त हमारा पेड़ा बन चुका है ये। तो ये सारे पेड़े इसी के हम जो है ना बना लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, ये देखिए। और पेड़ों को हमने फिर से तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। आप जितना ज़्यादा रेस्ट देंगे डो को, पेड़ों को, उतने ही ज़्यादा लच्छेदार पराठे मज़ेदार बनेंगे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट दें। अच्छा जी, हमने यहाँ पे एक तवा लगा लिया। ये काफ़ी बड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा ही तवा हो, जो घर पे आम जो जिस पे रोटियाँ वगैरह पकाते हैं आप उस पर भी बना सकते हैं, मगर ये जो है ना मोटी गेज का होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आपका पराठा क्रिस्पी बने तो तवा आपका मोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे अब जो है ना हम टिक्कियाँ बेल के इसके ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले जो पेड़ा हमने बेला था उसे उसकी जो है ना हम रोटी तैयार करेंगे, पराठा। तो ये हमने हाथ की मदद से इसे बनाना है, बेलना नहीं है। अगर बेलेंगे तो इसके जो लच्छे हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसे गोल इसकी टिक्की बना लेनी है, रोटी बना लेनी है। ये देखें बेहतरीन गोल पराठा जो ना हमारा तैयार हो चुका है। इसकी जो लच्छे वाली साइड है वो फिलहाल हम ऊपर रखेंगे, और जो इसे ना इसी तरीके से तवे के ऊपर लगा देंगे। और ये देखें कि यहाँ पे हम इसी तरीके से तवे के ऊपर इसे लगा रहे हैं। सारे के सारे पराठे यहाँ पे हमने लगा देने। तवे के ऊपर इसे भी लगा देंगे। ये देखिए इसी तरीके से सारे हम जो है ना अपने पराठे यहाँ पे लगा लेंगे। जी पराठे हमने लगा लिए हैं तवे के ऊपर। तो अब जो है ना घी डालेंगे इसके ऊपर, और अब जो पराठे की ऊपर वाली साइड है वो हम नीचे करेंगे, और जो है ना लच्छे को पहले हम तल लेंगे इस तरह से। ये देखें इसी तरीके से सारे जो हम पराठे हैं वो पहले लच्छे वाली साइड इसकी हम फ्राई करेंगे, फिर दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। इसे थोड़ा थोड़ा पका के साइड पे रख रहे हैं। आपने इसे हल्की आंच पे जो है पकाना है, ये ना हो कि ये अंदर से कच्चे रह जाए। फ्लेम बिल्कुल इसका जो है लो होना चाहिए। इसके कलर कितना खूबसूरत आ रहा है इसके ऊपर। ये देखिए कितना प्यारा इस पे जो है ना कलर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा लच्छा पराठा है वो बिल्कुल जो है ना तैयार हो चुका है। ये देखिए, और इसके ये देखिए लच्छे किस तरह से बने। ये देखिए ज़बरदस्त अंदर से इसके लच्छे बने। ये चेक करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके हमारे जो लच्छे पराठे हैं बड़े ज़बरदस्त जो है ना बने हैं। ये देखें अलग-अलग परतें हैं इसकी। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।